हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? देखिए, कोई भी जो चीज बनती है उसको हम कैटेगरी वाइज क्लासिफाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उनको प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करना। तो हम ये मेनली हम तीन प्रकार के मानते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। तो इस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर, इसको हम एक नाम से और बोलते हैं, वो क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको हम एक नाम से और बोलते हैं, वो है इंडस्ट्री सेक्टर। इसको हम एक नाम से और बोलते हैं, वो है सर्विस सेक्टर। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, वो हम इनके अंदर जो चीजें शामिल की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। तो देखिए, जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर उन चीजों को शामिल किया जाता है जो हमें डायरेक्ट नेचुरल से मिलती है। वे रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, वो क्या है? जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो एग्रीकल्चर से जो भी हमें मिलेगा हम उसको किस में रखेंगे? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। जैसे वीट, हनी, मिल्क, ये भी नेचुरल हो गया, मिल्क और ये सब। तो ये जो जितने भी हमें जो नेचर से मिलती चीजें हैं उनको हम रखेंगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब बात आती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। इसको इंडस्ट्री सेक्टर क्यों बोलते हैं? जो प्राइमरी सेक्टर से हमें चीजें मिली, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर से हमें जो भी चीज मिल रही है, अगर हम उसको प्रोसेस करके कोई दूसरी चीज बना लेते हैं तो हम उसको रखेंगे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। जैसे यहां से मान लेते हैं हमने टमाटर लिया, टोमेटो कैसे बना? नेचुरल बना, हमारे को नेचुरली मिला, तो ये हो गया प्राइमरी के अंदर। अब हमने क्या किया? इसको किया प्रोसेस, मशीनों के अंदर प्रोसेस करके, और हमने इसका बना लिया क्या? चटनी बना लिया, या फिर जैसे सॉस बना लिया, कुछ भी बना लिया। अब ये जो चटनी और जो सॉस है, ये क्या हो गया? ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये हमें किससे मिल रहा है? इंडस्ट्री से। जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो जितनी भी चीजें मिलती हैं उनको अगर प्रोसेस करके इंडस्ट्री के अंदर हम उनको सेकेंडरी के अंदर क्लासिफाई करेंगे, यानी कि आफ्टर प्रोसेसिंग एनी इंडस्ट्री द प्रोडक्ट विल बी पुट इन द सेकेंडरी सेक्टर्स। ओके, तो अब आता है टर्सरी सेक्टर। इसके अंदर हम किसको शामिल करते हैं? सेवाओं को शामिल करते हैं, सर्विसेज को शामिल करते हैं। सर्विस कैसे? जैसे एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन कोई चीज थोड़ी है, ये सर्विस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कुछ दे थोड़ी रहा हूं, सिर्फ अपनी सर्विस दे रहा हूं। तो एजुकेशन क्या है? सर्विस। इसी प्रकार से जो मेडिकल है, मेडिकल क्या है? वो भी सर्विस है। अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो कंसल्ट करने के लिए आपको कुछ देगा थोड़ी, वो सिर्फ आपको बताएगा कि आपको क्या बीमारी है, आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। तो वो क्या हो गई? वो भी एक प्रकार की सर्विस हो गई। तो सर्विसेज जो होती हैं उनको हम रखते हैं टर्सरी सेक्टर के अंदर। तो सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसमें कौन से प्रोडक्ट रखते हैं? जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, वो जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जितने भी, वो हो गया एग्रीकल्चर। अब इसके अंदर एक चीज और याद रखना, यहां पे नोट कर लेना आप,
इंपॉर्टेंट नोट है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है माइनिंग। ये दो जो चीज़ें होती हैं ये हम कहाँ रखते हैं? सेकेंडरी के अंदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो हमें मिलती है, कहने को हम बोलते हैं पानी से मिलती है, नेचुरली मिलती है, लेकिन वो नेचुरली नहीं मिलती है। हम उसको प्रोसेस करते हैं कई प्रकार के, उसके अंदर जो डिवाइसेस लगाते हैं, उसके बाद पानी से हमें क्या मिलती है? जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी डैम होती हैं, हम डैम क्यों बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी और जो माइनिंग होती है, माइनिंग के अंदर भी अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो डायरेक्ट यूजेबल नहीं होता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। और प्रोसेस कहाँ पे करेंगे? इंडस्ट्री के अंदर करेंगे। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो माइनिंग होती है उसको हम रखते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और टर्सरी सेक्टर के अंदर हम क्या रखते हैं? सर्विसेज जैसे एजुकेशन, मेडिकल और ये जो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ नहीं देते, सिर्फ एक सर्विस देते हैं। जैसे होटल वाला क्या देता है आपको? होटल वाला क्या देता है? सर्विस ही तो देता है। इस प्रकार से जो एजुकेशन, मेडिकल और होटल होती हैं वो एक प्रकार की सर्विस होती हैं, इसको हम रखेंगे टर्सरी सेक्टर के अंदर। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए शिवम क्लासेस प्ले स्टोर से, और बिल्कुल मुफ्त में सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल पाइए। थैंक यू सो मच।